यहाँ पे बाइनरी एडिशन का जो रूल है ना, यहाँ पे सभी लोग आप देख लो, यहाँ पे जो दिया गया है इनपुट, मतलब कि एक ए है और एक बी है। यहाँ पे इनपुट में दिया गया 0 और यहाँ पे बी वाले इनपुट में दिया गया 0, मतलब कि दोनों नंबर 0 है, तो 0 और 0 ऐड किए तो कितना आएगा 0, तो कैरी भी कितना होगा 0। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है यहाँ पे हमारा इस 0 को देखेंगे, जहाँ पे ए की जगह पे हम क्या लिए 0 और बी की जगह पे 1 लिए, तो 0 और 1 जोड़ेंगे इन दोनों बाइनरी नंबर को, तो मेरा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, इसमें भी कैरी क्या होगा आपका 0 होगा। नेक्स्ट आता है ये जो हमारा 1 और 0, तो 1 0 क्या होगा, सिंपल हो, यहाँ पे 1 होगा और कैरी कितना होगा 0। लेकिन इस चीज़ को समझने वाला है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो 1 और 1 है वो 0 कैसे हो रहा है, सबसे पहला चीज़ है। तो 1 और 1 अगर हम ऐसे जोड़े तो 1 और 1 क्या होता है, आप ध्यान में देना। अगर हम 1 और इसको मान लें कि 1 बाइनरी में, 1 का मतलब क्या होता है, बाइनरी में अगर हम 1 लिख रहे हैं तो 1 का मतलब इसका वैल्यू डेसिमल में निकालेंगे तो क्या होगा 2 का पावर 0। क्या सिखाया था आपको, कर दिया है 1 का पावर 1 का बेस, और बेस कितना है 2 है, तो बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसको डेसिमल में बदलना हो तो इस 1 को लिख दिए और नीचे लिखे 2 का पावर 0। क्या सिखाए हैं, तो 1 इंटू 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 1 होगा, तो 1 इंटू 1, आंसर कितना आएगा 1। मतलब कि आप देख पा रहे हो कि 1 का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो भी 1 होता है। और यहाँ पे दो बाइनरी नंबर है, पहला बाइनरी नंबर कितना है 1 है, और दूसरा बाइनरी नंबर भी क्या है 1 है। मतलब कि अगर इस 1 का मतलब डेसिमल में 1 हुआ है और इसका भी डेसिमल में क्या हुआ, इसका मीनिंग 1 हुआ है, तो और 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, 2 होगा ना। तो अगर हम कोई बोले कि 2 का बाइनरी क्या होगा, 2 का बाइनरी, तो 1 क्या हुआ बाइनरी, और 1 का मतलब डेसिमल में भी 1 हुआ, 1 का डेसिमल में भी मतलब क्या हुआ 1, और इस बाइनरी नंबर 1 का भी मतलब क्या हुआ डेसिमल में 1, तो 1 1 कितना हुआ 2 हुआ। तो इसका मतलब जो हमारा 2 जो डेसिमल नंबर है, कैसा नंबर है, अगर डेसिमल नंबर आ रहा है, डेसिमल नंबर आ रहा है, तो अगर कोई बोले, आप ही खुद बताओ कि 2 का बाइनरी क्या होगा, 2 का बाइनरी, तो आप लोग क्या पढ़े हो, सबसे पहला अगर बाइनरी में चेंज करना है अगर 2 को, इसका मतलब कि 2 का बेस 10 है, तो क्या सिखाएं हैं आपको, फैक्टर करना। 2 का फैक्टर करो ना, किससे 2 जाएगा 2 से, कितना टाइम्स जाएगा आपका, यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 0, क्या हो जाएगा। तो 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0 होता है, 1 0। इसीलिए तो हम यहाँ पे जब 1 और 1 को जोड़ रहे हैं, 1 और 1 को जोड़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10। अब समझ में आया, और 10 आया तो हम क्या किए, सम में 0 लिख दिए, और जो कैरी हुआ वो 1 कैरी में चला गया। मतलब कि आप देख पा रहे हो कि 2 डेसिमल नंबर अगर 1 और 1 को जोड़े तो 2 आया, तो 2 का बाइनरी होता है 1 0। तो देखो तो यहाँ पे लिखे भी है 1 + 1 कितना होगा 1 0 होगा, 1 0 होगा। 1 और 1 जोड़ने पे बाइनरी नंबर अगर जब भी हम लोग 1 1 जोड़ेंगे ना, तब लोग याद कर लो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। तो 0 को लिख देते थे, पहले भी एडिशन करते थे डेसिमल कैसे 5 6 जोड़ते थे ना, आप लोग जब एडिशन करते थे 5 6 कितना आ गया 11, तो 1 लिखते थे 1 कैरी होता। यहाँ पे मान लो 6 रहता, 6 और 6 जोड़ते तो क्या हो जाता, 6 और 6 जोड़ते तो 12 होता था ना, तो हम 2 लिखते थे और 1 कैरी चल जाता था। तो उसी तरह यहाँ पे भी 1 और 1 जोड़े तो 10 आया, तो 0 को लिख देंगे, 0 को लिखेंगे यहाँ पे, जो 1 होगा वो कहाँ चला जाएगा कैरी में, कहाँ चला जाएगा कैरी में। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ पे देखो तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको क्या करें 1 1 जोड़े, तो 1 1 का कितना सीखे हैं कि सर 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, तो 10 का क्या होगा 0 लिख देंगे,
लेकिन 1 कहाँ चला जाएगा, इसके पास आ गया, कैरी हो गया, आगे आ गया। तो 1 1 कितना हो गया, और फिर 0 है तो 1 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 का वैल्यू कितना होगा, 10 का हमारा वैल्यू कितना होगा 1 1 10, 10 का वैल्यू 0, फिर से कैरी 1, यहाँ भी कैरी क्या हुआ 1 आ गया। फिर से देखते हैं यहाँ पे 1 और 1 कितना होगा, 1 और 1 0, 1 और 1 1 1, यहाँ पे 10 होगा तो 10 का 0 सिखाया है ना यहाँ पे 1 1 10, और 10 का यहाँ पे क्या लिख दिया 0, और कैरी कितना आया 1। अब 3 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 1 जोड़ने पे सोचो तो यहाँ पे क्या हुआ 1 और 1, यहाँ पे खुद देखो 3 1 जोड़ना है, 3 1 जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब कि 1 1 कितना हुआ 10, 1 1 हमारा 10 हुआ, तो 10 और 10 का 10 का यहाँ पे हो जा रहा है 0, और 0 1 1, मतलब कि अभी भी नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 1 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर 1 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है 1, फिर 1 का डेसिमल वैल्यू 1, इस 1 का वैल्यू 1। तो बताइए 3 को हम लोग अगर ऐसे दिमाग लगाइए कि 3 को हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, तो 3 को बाइनरी में लिखने के लिए क्या करेंगे बताओ, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 से 3 एक बार में गया तो 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर, इसका मतलब 1 1 आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा 1 1। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए पर 1 1 1 1 सिखाया था ना 0, कैरी कितना आ गया, यहाँ पे जरूर 1 आएगा ही, क्योंकि 1 1 0 तो कैरी 1 1 1 0 आया था हाथ में, तो 0 आया, फिर 0 1 1, क्लियर है। ये जो कैरी 1 था अभी वाला यहाँ पे क्या किया, ये मेरा कैरी था, क्या था, ये मेरा कैरी था, तो इसको हम नोट कर दिए नीचे, तो यहाँ पे बना दिए। कैसे आया, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे फंस रहा है, आपको नहीं है जोड़ना, 3 1 था, वह 1 1 2 और 3, तीनों 1 को जोड़ना है, तो तीनों 1 को जोड़ना था, तो हम पहले ही बताएं कि बाइनरी में अगर 1 लिखा है इसका मतलब 1 होता है डेसिमल में, फिर उस 1 का मतलब 1, इस 1 का भी मतलब क्या होगा 1, तो 3 1 को जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है, भी अब दिमाग लगाओ ना, 3 का बाइनरी वैल्यू देखो, ये 1 ऐसे चलो नीचे से ऊपर, तो 1 1, पहले इस 1 को लिखेंगे और फिर इस 1 को लिखेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1 1, तो 1 हो जाएगा हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो कभी भी ए वाला 1 यहाँ पे आया और ए वाला 1 कहाँ आ गया हमारा यहाँ पे, मतलब कि अगर सिंपल है आसानी से बन सकता है, हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बाइनरी एडिशन का, 1 0 1 0 1, जो ले लीजिए 1 1 1 0 1, कोई 1 को देख के घबराना नहीं है, आराम से इजी वे में बनेगा। 1 1 कितना होगा सिखाया ना, 1 1 0 1 1 0, क्योंकि 1 1 क्या सिखाया है कि 10 होता है, क्या होता है, तो 0 लिखेंगे और 1 कहाँ आ जाएगा कैरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरी, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो फिर से जोड़ेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 0, और कैरी क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे 3 1 हो गए, तो उसी समय सिखाएं कि 1 1 कितना होगा 0, ऐसे ही आपको बोलना है, सीधे जो सिखाया है कि 1 1 0, तो आप भी बोलो 1 1 0, कैरी 1, तो तुरंत पहले इधर कैरी लिख दो। अब दिमाग में रखो कि 1 1 0 क्या हो गया था, यहाँ पे 0 हो गया था, और फिर 0 1 1। अगला देखो ये 1 0 0, तो 0 0 तो क्या होगा 0, और 0 में 1 जोड़ोगे क्या होगा 1 होगा। अब लास्ट वाला और मज़ेदार है यहाँ पे कि 1 और 1 जोड़ते हैं, तो सीखे हो ना जी, 1 और 1 क्या है 10, क्या होता है 10, सीखा है ना, तो 1 और 1 10, तो सीधे आप 10 लिख दो, क्योंकि लास्ट में कोई
अब इधर हमारा डिजिट है नहीं, सीधे 1 1 10 लिख देते हैं, 0 और कैरी 1। अगर इसको चेक करना है ना तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो चेक करके दिखा देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ये एडिशन था। क्वेश्चन क्या था? 1 0 1 0 1। इसका बेस कितना है? 2 है। इसको जोड़ना है किसके साथ? 1 0 ट्रिपल 1। इसको ये हमारा बन गया। अब इसको हम एक बॉक्स में डाल दे रहे हैं ताकि आपको पता चलेगा। क्लियर है? ये जो है हमारा हो गया। अब बोले सर प्रूफ इसका दिखा दीजिए, तो हम लोग क्या लिए थे? पहला नंबर 1 0 1 0 1। अब ये हमारा नंबर है कैसा? बाइनरी है। इसको हमको बदलना है मान लीजिए डेसिमल में, किसमें? तो इसमें डेसिमल बदल लेंगे, और ये जो सेकंड नंबर दिया है इसको भी डेसिमल में, और जो आंसर है उसको भी डेसिमल में। तो दोनों डेसिमल को, जो हम इन दोनों का डेसिमल को जोड़ेंगे, तीसरा वाला के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो क्या करेंगे डेसिमल में बदलने के लिए? बताइए। पहले 1 0 1 0 1। अब क्या सिखाए थे? नीचे 2 लिखेंगे सबके नीचे। सब बाइनरी नंबर, जितना बाइनरी नंबर है ना सबके नीचे 2 लिखेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ से शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट साइड वाला होता है ना, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट। और जो लेफ्ट, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का जो सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट होता है, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो राइट साइड वाला होता है ना, हमारा राइट साइड का है, तो इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। चलिए, ये एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है आपको। और याद रखिएगा ये भी कि ये हमारा बेस है, बेस को ही रेडिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिक्स। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन पे। तो 1 क्या दिख रहा है? 1। तो बोलो 1 × 2⁴ प्लस 0 इंटू, इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2⁴ से, ऐसे ही करते जाएंगे। 1 के नीचे क्या है? 2⁴, तो 1 × 2⁴, फिर प्लस दे देंगे। मतलब कि यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और यहाँ भी प्लस लगा देंगे। लेकिन ये ऊपर नीचे वाले को आपस में क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान के चलिए 1 के नीचे जो दिख रहा है, इसको इससे गुणा कर दिए, 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 और जितना गुणा करना पाया सबको आपस में जोड़ दिए। तो वही तो हम कर रहे हैं। इसको हम ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में। 1 × 2⁴ हो गया। 1 यहाँ पे है, 2⁴ लिख दिया, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगला है 0, तो बोलो 0 × 2⁴1। और नेक्स्ट क्या है? 1 × 2⁴0। देखिए 2⁴4 कितना होता है? 2 को कितना बार लिखिएगा? 4 बार। 2 × 2 × 2 × इसमें जब लिखेंगे 4 बार तो इसका आएगा आंसर कितना? 16। कितना आएगा? और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 0। 2⁴2 कितना होगा? 4। यहाँ पे 2⁴1 कितना होगा? 2 होगा। 2⁴0 कितना होगा? 1 होगा। इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 16 और 4 20, 20 + 2 22 और 1 23। बेस में कितना? 10। डेसिमल में आ गया मेरा। अगला देखते हैं, जो इसको हम ए मान लेते हैं कि ए मेरा ए है और ए वाला मेरा बी है। इसको दोनों को आपस में जोड़े हैं लोग। तो बी वाला क्या है? देख लीजिए ध्यान से। बी वाला देखे तो 1 0 1 1 तो यहाँ पे लिखते हैं इसको भी 1 0 1 1। बेस कितना है? 2 है। तो लिखो तो 1 0 1 1। और सबके नीचे क्या लिखाएगा बाबू? लिखाएगा 2 2 2 2 2 0 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। अब हमको इसको बदलना किस में है जी? डेसिमल में। तो इसमें डेसिमल में तो देख लेते हैं क्या होता है। इसको डेसिमल में बदलने के लिए जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 1, क्या दिख रहा है? 1 × 2⁴2। जैसे बताया है वैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई वाला फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिएगा
मतलब कि 1 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे गुणा करेंगे, 1 को इससे, 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर 1 इंटू 2 की पावर 0। रुकिए पहले हम लिख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है ना 0 इंटू 2 की पावर 1, तो इस जगह पर हम 2 लिखे थे। 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 0 ना होगा, इसको 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे ये हमारा 2 की पावर 0, तो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 16, 4, 20 और 1, 16, 4 और 1, तो कितना हो गया, 21 होगा। कितना होगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर अभी देखिएगा 21, पहला वाला बदल दिए, इसका वैल्यू 21 आया, इसका देखना है कितना आएगा। तो देखिए इसका हम यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए हैं, क्या है यहाँ पे देखिए फिर से सेकंड वाला 1 0 1 1 0 1 अब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल। तो यहाँ पे सबका हम क्या किए हैं, जितने भी बाइनरी डिजिट थे सबके ऊपर हम लिखे हैं 2 का पावर देते गए हैं, 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 जैसे बताया है, और वैसे ही मल्टीप्लाई किए। तो इसका मेरा मल्टीप्लाई देखिए 1 इंटू 2 का पावर 4, फिर 0 इंटू 2 का पावर 3, फिर यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 का पावर 2, फिर 1 इंटू 2 का पावर 1, 1 इंटू 2 का पावर 0। इतना जब किए हैं तो यहाँ पर हुआ क्या है, जब इसको कैलकुलेट किए तो 23 आया है। कितना आया है, 23। कैसे, तो यहाँ से मिला लेना है इसको देख करके। ये जो पार्ट है ना 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, 2 का पावर 4 16 लिख दिए हैं, और 2 का पावर 2 कितना होता है यहाँ पे हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, तो 4 लिखा गया, वहाँ पे 4 लिखा गया है। और 2 का पावर 1 कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारा, 23 आ रहा है। कितना आ रहा है, 23 आया। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 23 और यहाँ पे कितना आया था 21, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पे 44 आना चाहिए ना। तो मेरा आंसर कितना आया है, सम वाला, देखिए मेरा सम वाला आंसर आया है 101100। अब देखिए 101100, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोसेस से कन्वर्ट किए हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जब पूरा प्रोसेस मेरा कंप्लीट होगा, देखिए इसको हम दिखा रहे हैं पूरा। जब मेरा प्रोसेस देखिए, ये मेरा सम था जो आंसर आया था, इसको जब ये तो कितना 44 आया, तो मतलब जो आंसर आया है वो भी 44 है, और दोनों नंबर को जोड़ा जाए, एक 23 था और एक कितना था 21 था, तो दोनों को जोड़ने में कितना हो जाएगा 44 नहीं होगा, और मेरा आंसर भी कितना आ रहा है 44। तो इसको हम आंसर चेक भी कर लिए, और आप लोग इसमें बाइनरी नंबर को कैसे बदला जाएगा डेसिमल में, ये भी आप सीख गए। और बाइनरी एडिशन तो कंप्लीट हुआ हमारा। जो हमारा बाइनरी एडिशन का ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ए वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन था बाइनरी एडिशन का, ए वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप बना सकते हैं आसानी से। थैंक यू।